एक और चीज़ जो मैंने देखी है, जो कई लोगों ने बोला भी है, कुछ बिजनेसमैन ने भी, एंटरप्रेन्योर्स ने, कि वन ऑफ द रीजन ऑफ स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इज ऑल्सो इट्स ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज इंडिया डोंट हैव स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट ज़्यादा है हमारे पास. एंड यू हैव वर्क विद गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स देयर. अभी जैसे गवर्नमेंट ने कोशिश किया था लेटरल एंट्री का भी, दे ट्राइड टू डू दैट बट नॉट सक्सेसफुली. उस चीज़ को आपने क्या कैलकुलेट किया है अपने इस हाँ, मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म में इसमें एक्चुअली, बिकॉज मुझे और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म और जुडिशरी रिफॉर्म ऑफ द जुडिशरी दोनों बहुत अहम हैं, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली, और जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी भी मार्केट इकोनॉमी में जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली जल्दी एनफोर्स होते हैं. मान लीजिए आपका आपने एक कोई भी इकोनॉमी में फ्रॉड किया, कि आप नहीं करेंगे कोई मतलब कोई फलाना ढिमकाना व्यक्ति करे, तो उसको एक्चुअली यदि उसको पता है कि मैं सिर्फ 3 महीने में ये एक्चुअली वर्डिक्ट आ जाएगी और मैं जेल जा सकता हूं, तो फिर वो डरेगा. लेकिन वो यदि उसको पता है, अरे मैं तो कर रहा हूँ 20-25 साल तो ऐसे ही निकाल लूंगा, तारीख पे तारीख करके मैं 3 महीने निकाल लूंगा 30 साल, तो यार ठीक है, देखा जाएगा यार. वो जब तो जो इम्प्यूनिटी आती है कि एक्चुअली चलो कुछ नहीं होगा, चलता है टाइप्स. तो ये इसीलिए एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है किसी मार्केट इकोनॉमी में बहुत जरूरी है. और इसमें इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म, उसमें जो बैकलॉग है, केस के बैकलॉग, उसको कम करना, जिसके लिए मैंने जो एक्चुअली उपाय बताए हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि इसको एक्चुअली हिमालय को हिलाने वाला उपाय नहीं है एक्चुअली. काफ़ी सरल से ही है, जिसको करा जा सकता है, और जुडिशरी एक्चुअली मन लगा ले तो एक्चुअली इसको कर लेगी. अब आपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में पूछा. इसमें एक्चुअली मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको. 2014 में बिल गेट्स ने मैग्नस कार्लसन को एक चेस गेम के लिए चैलेंज किया था. राइट. अब बिल गेट्स तो बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, और आपको हम लोगों सबको लगेगा कि अरे बिल गेट्स तो एक्चुअली एकदम टक्कर देंगे मैग्नस कार्लसन को. तो मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन हुए तो क्या हुआ, लेकिन बिल गेट्स भी तो एकदम बहुत दिग्गज इंसान है. लेकिन पता है आपको क्या हुआ उसमें? एक्चुअली बिल गेट्स मैग्नस कार्लसन से सिर्फ 44 सेकंड में हार गए. 44 सेकंड. सोचो, मैं और आप खेले यहाँ पे, और आप मेरे को 44 सेकंड में एक्चुअली चेस के गेम में हरा दो, तो मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ना. तो ये इसलिए बता रहा हूं कि एक्चुअली अब चेस में मैग्नस कार्लसन जो है वो स्पेशलिस्ट है. बिल गेट्स चेस के मामले में तो जनरलिस्ट है. और इसी तरह एक्चुअली आप इसको रिवर्स करके सोचें, तो यदि मैग्नस कार्लसन बिल गेट्स को सॉफ्टवेयर में चैलेंज करते, तो बिल गेट्स उनका वैसे ही बुर्दा बना देते जैसे उन्होंने इसमें चेस में बनाया. तो ये जो है स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट की इसमें जो एक प्रतिस्पर्धा जब होती है, तो स्पेशलिस्ट वो एक्चुअली उसमें भारी पड़ता है. तो ये इस चीज को समझना हमें जरूरी है. और इसीलिए जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है उसमें स्पेशलिस्ट को उसमें जोर देना. और मैंने एक्चुअली आपने कहा, मैंने अपने अनुभव से देखा है. जो सेक्रेटरीज, एक्चुअली मैंने चंद सेक्रेटरीज के साथ काम किया जिनमें जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. और मैं इसमें उदाहरण दे सकता हूँ एक्चुअली. अब जैसे अजय भूषण पांडे जी रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, एक्चुअली वो IIT के CS हैं. उसके बाद फिर कार्नेगी मेलन में जाके CS में PhD किया है उन्होंने. और तो उन्होंने जिस तरह की रिफॉर्म्स लाया एक्चुअली, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह लगा के इसमें GST में, तो स्पेशलिस्ट थे, एक्चुअली समझ पाते थे एक्चुअली. इसलिए ऐसे ही आप देखें अभी जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं सोमनाथन जी, तो ये वो PhD इकोनॉमिक्स में. तो जिस तरह उनकी समझ है इकोनॉमिक्स में, एक्चुअली उससे उनसे बड़ा आनंद आता था कि समझते थे विषयों को. वैसे ही तरुण बजाज एक्चुअली IMA के प्रोडक्ट हैं, तो वो समझते हैं. तो जो स्पेशलिस्ट होता है, तो इससे, और मैं मतलब आपको ये कार्लसन और बिल गेट्स का जो उदाहरण है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, तो ये साफ है कि स्पेशलिस्ट जितने ज्यादा आएंगे, और सरकार ने उसमें उस डायरेक्शन में काम किया है, लेकिन अभी और काम करना जरूरी है उसमें. और सबसे आपने जो अभी उदाहरण दिया, अभी रिसेंटली जो हुआ इस रिसेंट अभी इसमें लैटरल एंट्री का, मेरे अनुसार लैटरल एंट्री जो है हाईएस्ट लेवल, सेक्रेटरी लेवल पे होना जरूरी है. क्योंकि जो एजेंडा है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेट करता है. तो वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो कंपटीशन है वो एट द हाईएस्ट लेवल, सेक्रेटरी लेवल पे होनी चाहिए पहले. और यदि आप देखें, काबिलियत भी प्रतिस्पर्धा से बनती है.
ये जो हमारे जो आईएएस ऑफिसर आते हैं, ये एक्चुअली इतनी मुश्किल एक सिविल सर्विसेज एग्जाम, शायद देश में इतना मुश्किल एग्जाम सिर्फ आईआईटी जेईई एक और एग्जाम है शायद जो इतना डिफिकल्ट है, तो ऐसे एग्जाम से प्रतिस्पर्धा करके आते हैं, तो इसीलिए इतने काबिल होते हैं जब वो आते हैं। तो लेकिन हमारी सिस्टम अभी ऐसी है कि जब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, बाहर से जो स्पेशलिस्ट की जो कंपटीशन है वो नहीं है, तो इसीलिए जो स्पेशलिस्ट को लाने के लिए वो कंपटीशन जरूरी है। लेकिन ये फेयर होना चाहिए। फेयर किस तरह कि ये ना लगे कि हम ब्यूरोक्रेट्स को, अरे हमने तो मेहनत किया था भैया, हमने सिविल सर्विसेज क्लियर किया, और ये जो लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए मेहनत भी नहीं किया, अब आ रहे हैं, अब एक्चुअली हमको हमारा जो हक है वो हमसे छीन रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए इसमें ये बहुत अहम है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जाके प्राइवेट सेक्टर में काम करें।